चेतौर का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 16 फरवरी गुरुवार के लिए है ये रीडिंग। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स टैरो। वी गॉट 2 ओरेकल्स। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड शुरुआत करते हैं फर्स्ट हम टैरो से। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, देखते कि भाई सुबह सुबह की क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, ये 2 कार्ड्स में मिल गए हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, 3 कार्ड्स मिल गए एक्चुअली। सो देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड हियर वी गो। चलो, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, सो 7 कार्ड्स हैं हमने लिए हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, जस्ट अ मिनट। चलो, तो मैं कार्ड्स पहले आपको दिखाता हूँ सो दैट वी कैन हैव अ क्विक लुक। देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे हम स्ट्रेट ही लेंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। फिर आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। ओके, एंड फिर आ गया है एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, फिर में मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। फिर मिला है द फूल, मेजर अरकाना एंड अनदर मेजर अरकाना टेम्परेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इतने सारे कार्ड्स जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, सो वी कैन हैव अ क्विक लुक एट द कार्ड्स ओवर हियर। सो लेट्स से कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रॉम दिस कार्ड्स। अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी एक ज़बरदस्त मैसेज दिखता है हमें। बिकॉज देखो, तो जो मेजर गाना है वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द कार्ड्स आ गए हैं एंड बाकी अगर हम बात करें तो वॉन्ड्स काफ़ी पावरफुल हैं। फिर है पेंटाकल्स एंड फिर है कप्स। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बेसिकली जो सॉर्ड के कार्ड है वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन क्योंकि 2 मेजर अरकाना है तो सारी राशियों को एप्लीकेबल होते हैं। अगर हम जनरल मैसेज निकाले भी क्या है क्या नहीं है, तो जो पहला अंडरस्टैंडिंग आता है यहाँ पे वो ये कि भाई दिस इज ऑल अबाउट द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है विद द फीलिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूल गया है या फिर कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों के बीच गलत फहमी हो गई है तो क्या ये ऐसा रहेगा? नहीं, ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में सोचता ही रहता है। दैट इज़ द मेन थिंग। एंड ये क्यों है? बिकॉज मे बी आप उनके किसी बात से कनेक्टेड हो। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को कोई चीज़ करनी हो, लाइक कहीं पे ट्रांसफ़र लेनी हो, या फिर द पर्सन वांट यू टू टेल समथिंग। आपको या तो वो कुछ बताना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, और इसी कारण के लिए वो बार बार आप ही के बारे में सोचते रह रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं आप दोनों की, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, द फूल, ये पहले ही उन्होंने डिसीजन ले लिया है। यानी कि ये डिसीजन उनको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है ज़िंदगी में टुगेदर, द पर्सन हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, अब कई लोग क्या होता है कि 14 फेब को एक बहुत ही बड़ा जैसे हम कह सकते हैं कि दिन मानते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी रिश्ते जो हैं वो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं या फिर उनको 14 फेब से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं। तो अगर आपकी उस दिन मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द फूल में क्या इम्पॉर्टेंट है बेसिकली कि व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कई लोग इस रीडिंग को इस तरह से देखते हैं कि यस आई नो समवन, तो मे बी ये रीडिंग उसके लिए भी है जो आपके लिए इन द फ्यूचर है या फिर कनेक्टेड है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये वही पर्सन है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं तो सेकंड भी हमें मिल रहा है टेम्परेंस, दैट इज़ द मेजर अरकाना। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई दोनों एनर्जीज मैच हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि यू नो समवन हु इज़ विथ यू, नो इश्यूज़। इफ़ यू डोंट नो समवन हु इज़ मेड फॉर यू, तो भाई वो पर्सन कहीं ना कहीं है एंड आपके साथ रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस मतलब ऐसा है कि मे बी कैसे समझा कि मान लो कि अगर कोई है आपके लिए, तो जैसे ही आपके करीब आएगा वो पर्सन,
मे बी 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 100 मीटर, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। एंड कभी कभी स्माइल यूं ही आ जाती है। सो क्यों आ गई, मतलब ये पर्सन है कहीं पे, दैट इज़ द मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर हम बात करें तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये जो एनर्जी है यहाँ पे कि भाई ये पर्सन फीलिंग पैशनेट टूवर्ड्स कि भाई इसे अपने काम फटाफट करने हैं, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन जो है वो अभी इस पावर को यूज़ करना चाहता है। जब आप इसके साथ हो तो अब इसे डरने की या सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो इसको पता है कि चाहे फिर इनको अभी समय लगे, मान लो इन्होंने कन्फेशन कर दिया है बहुत पहले, तो चाहे अब इनको समय लगे आने को, ये आप इनको पता है कि भाई आप इनके ऊपर गुस्सा नहीं होगे, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। वही अगर हम देखें तो ये हैं एस ऑफ कप्स, दैट इज़ द न्यू एसोसिएशन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए कि एग्जैक्टली आप दोनों सोचते क्या है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती है। कप्स मतलब क्या, इमोशंस। तो इमोशनली आप स्टेबल हो या नहीं हो, वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ना। ऐसा कुछ मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर आप देखते हो कि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। हर बार एक दूसरे को आप इमोशनली कनेक्ट करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कई बार वो बात दिल से की जाती है। देन गॉट दिस वन जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो गई है। शायद इस एक बात से आप इनसे परहेज कर सकते हो, या फिर आप इनको क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है किसी यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी ऐसा है, ठीक है। एंड ये यूपीएससी जीत भी गए, वहाँ पे उनको एंट्री मिल गई एंड अब सब कुछ हो गया। नाउ द पर्सन इज पोस्टेड। अब पोस्टिंग होने के बावजूद अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये उनकी पैशन दिख रही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभानी है। वही जो हमें सेकंड कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए आता है स्पेसिफिकली फॉर बोथ ऑफ यू, वो है थोड़ा सा पेशेंस दिखाना, ठीक है। अगर आपके हिसाब से ये पर्सन सही कर रहा है एंड द पर्सन इज़ वेरी गुड, तो आपको भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हमें इस सेकंड ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं रीडिंग, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो 4 से 5 कार्ड चुनते हैं। 1 2, ठीक है, आ गया 3 कार्ड, थर्ड कार्ड, ठीक है, एंड आ गया ये 4th कार्ड। चलो हमने 4 कार्ड चुन लिए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड, सेकंड जो कार्ड है वो है कंप्लेसेंसी, नेक्स्ट जो है वो है प्रेयर एंड ओके वी गॉट इंस्टिंक्ट, एंड एक फाइनल कार्ड मिला है जो कि है बैलेंस। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स आ गए हैं जो हम मेजर अरकाना से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहली बात है ये जो है देखो ग्रैटिट्यूड। इस पर्सन के हिसाब से ग्रैटिट्यूड आता है सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिन्होंने इनको हेल्प की है, बिकॉज ऑफ वुम आज ये पर्सन इस जगह पे है। फिर चाहे वो उनके फैमिली हो, उनके सिबलिंग हो, उनके फ्रेंड्स हो, तो ये बात यहाँ पे आती है ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए वो है बैलेंस बनाना। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत 1920 हो सकता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो मे बी ये पर्सन जो है उसके हिसाब से मुझे अब कोशिश करनी है कि बैलेंस बनाने की। तो ये सिर्फ आपके रिश्ते के बारे में नहीं है बल्कि ये उनके प्योर अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, ओके। एंड फिर हमें मिला है कॉम्प्लेसेंसी। तो यू कैन से कि भी कहीं ना कहीं पे डीप डाउन अगर हम सोचें तो ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसे जज्बात हैं जो शायद तकलीफ देने वाले भी हो सकते हैं। जज्बात मतलब कैसे कि मे बी अब जो उनके साथ कभी हुआ था नेगेटिव, अब किसी के साथ नेगेटिव ना हो, या फिर कहीं ना कहीं पे भी उन्होंने जितना सहा है और अब इतना सहने के बाद आज इतनी बड़ी पोस्टिंग मिली है, या फिर अगर हम बात करते हैं इस पर्सन के बारे में आज इतना सक्सेसफुल बने हैं, बट बिफोर दैट जो उन्होंने हार्डवर्क की थे ये इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है प्रेयर। तो मे ये पर्सन उन सबकी मदद करना चाहता है जो भी प्रे करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई पर्सन इनको हेल्प के लिए बुला रहा है, दिस पर्सन विल श्योरली एंड डेफिनेटली गो देयर। वही ये जो कार्ड है वो है इंस्टिंक्ट। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है टेम्परेंस से कार्ड मेल खा रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारी कोशिशें करनी है, ठीक है। इस पर्सन के हिसाब से मुझे कोशिशें करती रहनी है एंड आई विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है नेक्स्ट रिलेशनशिप के कार्ड्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आ गए हैं कार्ड्स एंड अब करते हैं हम शफल। ओके चलो, ओके दोबारा करते हैं शफल, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके एंड चुनते हैं 3 से 5 कार्ड। चलो एक दोबारा करते हैं, एक कार्ड मिला तो ओके, और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिल रहे। चलो 2 3 और देखते हैं और कार्ड कोई मिलता है क्या, या फिर हम ही कार्ड चुनेंगे। चलो ये मिला, सो लेट्स सी कि हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। लाइक जो पहला कार्ड है वो है यू रीच योर गोल, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। थर्ड जो कार्ड है वो सेलिब्रेशन एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है बोर्डम। अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी मिक्स्ड फीलिंग दिखती है। क्यों दिखती है? बिकॉज यू रीच योर गोल का मतलब क्या है कि आपको जब लग रहा था कि प्यार को आप पहुंच गया नहीं किनारे को, तो हाँ यू हैव रीच द कोस्ट, लेकिन ये क्यों? बिकॉज द वन थिंग इज दैट पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। हो सकता है कि इनका भी कोई पास्ट हो, या फिर हो सकता है आपका भी कोई पास्ट हो, और उस पास्ट को अभी आपने जाने दिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने पहले कोई बोट ली थी, मतलब कहीं किसी से प्यार हुआ था, लेकिन पता चला वो वन साइडेड था या फिर वो एक धोखा था, लेकिन अब जो नाव मिली है वो किनारे तक आ चुकी है। इसी कारण आप दोनों में से किसी को भी अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेलिब्रेशन, बिकॉज अब तो सब कुछ सही है ना, अब क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है बोर्डम। जब सब कुछ सही है तो बोर्डम महसूस होता है। अब मान ले आप कहीं पे वेट कर रहे कि भाई मेरी बस आएगी एंड आई विल बी लाइक गोइंग देयर, अगर बस छूट गई तो क्या होगा, तो ऐसे में आपको बोर नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता है कि 10 बसेस या फिर आप सही जगह पे हैं और भी बसेस आएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोर हो जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये था रीडिंग, आई होप इट डज नॉट। सी यू नेक्स्ट।